यकीनन के हैं तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में मजदूरों के हालात जिंदगी और हुकूक के हवाले से देखते हैं इस्लामाबाद से वसीम रज़ाक की रिपोर्ट। शिकागो के मजदूरों की याद में 1 मई को आलमी योम मजदूर मनाया जाता है। पाकिस्तान में पहली मजदूर पॉलिसी 1972 में बनाई गई और 1 मई को आम तातील का ऐलान किया गया। मजदूर यूनियन के रहनुमा मोहम्मद यासीन कहते हैं कि पाकिस्तान में मजदूरों के हकूक के लिए खातिर इकदाम नहीं किए जाते। मजदूरों के हकूक के लिए पॉलिसियाँ तो मौजूद हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद कभी नहीं किया गया। योम मई दुनिया में आलमी मजदूरों का दिन, शिकागो के मजदूरों की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए मनाया जाता है। पाकिस्तान के अंदर कवानीन मौजूद हैं, लेकिन मखसूस जगह पे हैं, जबकि जो बड़ा तबका है, जिसमें मैं मजदूरों की अगर बात करूं तो मैं उस मेहनत कश को कभी नहीं भूल सकता जो सारा दिन वहां पे राजा बाजार में और पेशावर मोड़ के ऊपर इस्लामाबाद में बैठा हुआ है और उसके लिए कोई कवानीन नहीं। मजदूर तबके का कहना है कि मुस्तकिल मजदूरी के लिए हुकूमत को कोई कानून बनाना चाहिए। मेहनत कशों का मौकफ है कि मजदूर की जिंदगी कैसे चलती है ये कोई नहीं समझ सकता। बिजली की बंदिश भी इनकी मजदूरी में शदीद रुकावट है। आजकल 1000 रुपए भी हमें दिहाड़ी अगर मिल जाएगा तो 1000 रुपए का कोई कदर नहीं है। 1000 रुपए दुकान पे ले जाते तो अगर या आटा खरीदेंगे या सब्जी खरीदेंगे या तेल घी खरीदेंगे, कुछ भी नहीं होता है उससे। कोई आसानी हम लोगों के लिए नहीं, हम गरीब बंदों के लिए। कानून गरीब बंदों के लिए, अमीर लोगों के लिए नहीं है। बिरोनी ममालिक में नाबालग का काम करना कानूनन जुर्म तस्वर किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इससे मुतल्लिक कानून तो मौजूद है, लेकिन अमल दरामद नहीं किया जाता। एक तरफ हालात से तंग ये कम उम्र बच्चे स्कूल जाने की उम्र में अपने से भारी बोझ कंधों पर उठाए हुए हैं, तो दूसरी तरफ अरबाब इख्तियार की तवज्जो के तालब माशरे की बेहिसी का शिकार उम्र रसीदा अफराद मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर हैं। योम मई मजदूरों का आलमी दिन। पाकिस्तान का मजदूर आज भी महंगाई की चक्की में पिस रहा है। इनके हकूक के लिए कभी कोई ठोस इकदाम क्यों नहीं किए गए? इनके नाम पर सियासत करने वाली पार्टियों की एक बड़ी तादाद मुल्क में मौजूद है। कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ वसीम रज़ाक, वक्त न्यूज़, इस्लामाबाद। रज़ीन अरकान पार्लियामेंट ने मजदूरों को मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी करार देते हुए कहा है कि मजदूरों के बुनियादी हकूक के लिए कानून साजी करना होगी। यौम मजदूरों पर अवामी नुमाइंदे क्या कहते हैं, बता रहे इम्तियाज शुक्ताई अपनी इस रिपोर्ट में। योम मजदूरों के हवाले से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान का कहना था कि मजदूर मुल्क की तरक्की की अकाई हैं। इनको अपने हकूक की जंग के लिए एक बार फिर शिकागो की तारीख दोहराना होगी। तहरीक चलनी चाहिए कि जिसके नतीजे में मजदूरों के जो हालात कार हैं वो दुरुस्त हों। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मजदूरों को और मजदूरों की यूनियनों को, अंजुमनों को, जो फेडरेशन हैं, उन्हें भी उन्हें मुस्बत किरदार अदा करना है। उनको अपनी खामियों को भी ठीक करना और दूर करना पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर रुबीना खालिद का कहना था कि मुल्क की तरक्की मजदूर की खुशहाली से मशरूत है। ऐसे कवानीन बनाए जाने चाहिए जिनसे मजदूर को उसके बुनियादी हकूक मिल सकें। आसान तो जिंदगी नहीं है, लेकिन कम से कम एक इज्जतदार तरीके से जो है वो अपना जो है गुजारा कर सके, लेकिन उसमें अभी बहुत काम करने की जरूरत है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकने कौमी असम्बली साजिद अहमद का कहना था कि मजदूर वाहिद तबका है जिसकी हर सतह पर इस्तेहसाली की जाती है। हमें मजदूर को खुशहाल करने के लिए कानून साजी करना होगी। जिस कौम के अंदर मजदूर ना हो वो कौमें तरक्की नहीं करती, मुल्क तरक्की नहीं करते। और मजदूरों के साथ हुकूमत को चाहिए कि इंसाफ करे और वो तमाम अलाउंसेस, सैलरी के हवाले से वो तमाम पैकेज अच्छे से अच्छे पैकेज दें ताकि वो इदारे के अंदर मेहनत से काम करें और तरक्की करेंगे। मजदूर मुल्क की मैशियत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। हुकूमत को चाहिए कि उनके बुनियादी हकूक, खुशहाली और निजी सतह पर इस्तेहसाली को रोकने के लिए अमली इकदाम करे। कैमरामैन असलान सईद के साथ इम्तियाज शुक्ताई, वक्त न्यूज, इस्लामाबाद। पूरी दुनिया में 1 मई मजदूरों के हकूक के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। पाकिस्तान में मजदूरों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए कवानीन पर कितना अमल दरामद होता है, जानने के लिए देखिए सजाद हैदर की रिपोर्ट। 1 मई को योम मजदूर मनाया जाता है, लेकिन मजदूरों के लिए काम करने वाली तंजीमों और NGO को सिर्फ 1 मई को ही मजदूर याद आते हैं। सीनियर वकला का कहना है कि पाकिस्तान में लेबर कवानीन तो हैं, लेकिन इन पर अमल दरामद नहीं किया जाता। अभी तक वो बंदा मजदूर के औकात जो है बड़े तल्ख हैं। तो वो तलखी इसलिए नहीं है कि कानून ठीक नहीं है,
قانون تقریباً ٹھیک ہوتا ہے اور اگر جو اس میں کوئی خرابی ہوتی ہے وہ وقت کے ساتھ نکل بھی جاتی ہے. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے پراپر, اور جب امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تو اتنا دیر لگ جاتی ہے اس میں کہ وہ بیچارہ رول کے جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے. سینئر وکلا کا کہنا ہے کہ پاکستان میں مزدوروں کے حقوق صرف ایک فون کال پر غصب کر لیے جاتے ہیں. ان کے لیے موجود قانون کو ان کے حق کے لیے کبھی استعمال نہیں کیا جاتا. لاس تو ہر قسم کے پاکستان میں موجود ہیں, اچھے قانون ہی موجود ہیں, لیکن جو ہمارے پاکستان کا مسئلہ ہے وہ ہے امپلیمنٹیشن آف لا کا, اور دوسرا مسئلہ یہ ہے تمام ایسے اداروں میں پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس کا. اب لا بہت اچھے ہیں لیکن اگر وہاں بیٹھ کے کام کرنے والا شخص ایسا ہے جو کسی کے ٹیلی فون کے اوپر ججمنٹ لکھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آرڈر کچھ کسی اچھے سے اچھا لا بھی جو ہے ان افیکٹو ہو جاتا ہے. پاکستان میں لیبر قوانین تو موجود ہیں لیکن اس حوالے سے ابھی بہت کام باقی ہے. جب تک ان قوانین کو کتابوں سے نکال کر ان پر عمل درآمد نہیں کروایا جاتا ملک میں مزدوروں کے حالات نہیں بدل سکتے. کیمرہ مین فہیم راجہ کے ساتھ سجاد حیدر, وقت نیوز, اسلام آباد. شکاگو کے مزدوروں کی تاریخ ساز جدوجہد کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دنیا بھر کی طرح یوم مئی پاکستان میں بھی روایتی جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے. کیا آج کے مزدور کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول آسان ہے؟ دیکھتے ہیں کراچی سے زبیر یعقوب کی اس رپورٹ میں. جاگو 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 سربہاراں, اٹھو غریب بے نوا, کب تک سہوگے بھائی ظالم کا استحسان, آؤ ہم غلامی. 1886 میں شکاگو کے مزدوروں نے صنعت کاروں کے خلاف فیصلہ کن تحریک چلائی جس میں صنعتی مزدور کے اوقات کار کے تعین کا مطالبہ کیا گیا. تحریک کی پاداش میں سینکڑوں مزدوروں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. اس واقعے کو 129 سال بیت چکے ہیں لیکن ہر سال یوم مئی ان محنت کشوں کی یاد کو تازگی بخشتا ہے جو آتش و آہن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوئے. پاکستان کا محنت کش طبقہ آج بھی 2 وقت کی روٹی کے لیے جدوجہد کرتا نظر آتا ہے. یوم مئی کے حوالے سے کراچی چیمبر کے صدر افتخار احمد وورا کہتے ہیں اگر ترقی یافتہ یورپی ممالک کا موازنہ کیا جائے تو آج پاکستان کا محنت کش طبقہ قدرے بہتر ہے. ایک صحت مند اور مطمئن جو مزدور ہے وہی ایک اچھے معاشرے کی وہ نشانی ہے. اور اس وقت کیونکہ پوری دنیا میں ریسیشن ہے, یورپ میں بھی گریس ہے, اسپین ہے اور اٹلی ہے, وہاں بھی ساری بے روزگاری ہے. لیکن پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں بہرحال کیونکہ ایک بہت بڑا فلانتھروپسٹ ایک جو طبقہ بھی ہے تو وہ یہاں پر مزدور کو ایک اس کی مزدوری وقت پر مل جاتی ہے. پاکستان کا محنت کش طبقہ آج بھی اپنے ناتواں کاندھوں پر اہل خانہ کی کفالت کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھائے پھر رہا ہے. 25 سال ہو گئے کرتے کو, کبھی ہے کبھی نہیں ہے, کبھی 200 لے جا 100 لے جا, میں یہ گزارا ہو رہا ہے. اللہ اور بچے پڑھنے والے بھی بہت ہیں, 4 بچے پڑھنے والے. کچھ بھی نہیں بچتا, کچھ بھی نہیں بچتا. اپنے پیٹ سے ہم یہاں کھاتے ہیں, 100-200 تو ہم خود کھا لیتے ہیں کہ ہماری ہوائی روزی ہے. کبھی مل جاتی ہے کبھی نہیں مل جاتی ہے, کبھی خالی ہاتھ ہم جاتے ہیں. سیٹ لوگ یہ کہ مزدوری کم ہی کر کے دیتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ مطلب جو اس کی معقول مزدوری ہے وہ مل جائے. شاعر محنت کشوں کا گریہ کچھ اس انداز میں بیان کرتا ہے. سو جاتے ہیں فٹ پاتھ کو راحت قدا بنا کر, یہ مزدور کبھی نیند کی دوا نہیں کھاتے. کیمرہ مین محمد وسیم کے ساتھ زبیر یعقوب, وقت نیوز, کراچی. اس اہم دن کے حوالے سے وزیراعظم پاکستان میاں نواز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان کو چیلنجز سے مقابلہ کرنے والی قوم بنانا چاہتے ہیں. ترقی کے عمل کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے محنت بے حد ضروری ہے. وزیراعظم کا یکم مئی کے موقع پر مزدوروں کے لیے پیغام میں کہنا تھا کہ افرادی قوت معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے. افرادی قوت اور کامیابی کے بغیر ترقی ممکن نہیں. ان کا کہنا تھا کہ ملک و قوم کی ترقی میں مزدوروں کا اہم کردار اہمیت کا حامل ہے. ترقی کے عمل کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے محنت بے حد ضروری ہے. حکومت محنت کشوں کی حالت بہتر بنانے کے لیے توجہ دے رہی ہے. ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت نے نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کے لیے تربیتی پروگرام شروع کیے. پاکستان کو چیلنجز سے مقابلہ کرنے والی قوم بنانا چاہتے ہیں. ناظرین, یکم مئی ہے تو مزدوروں کا عالمی دن, لیکن مزدوروں کی اکثریت اس دن کی اہمیت اور اپنے حقوق سے بے خبر ہے. ایسے ہی ایک محنت کش کی قسم پرسی کا حوال بتا رہے ہیں ملک ارشد عاصم اپنی اس رپورٹ میں. یا اللہ روزی سے بچے لایا
ये है 70 साला अब्दुल जब्बार जो मालिक कुद्दूस के हुजूर दस्ते दुआ बुलंद करने के बाद तुलुए आफ्ताब के साथ ही रोजी के हसूल के लिए घर से रफ्ते सफर बांधता है। बरसाती धूप में सख्त मेहनत अब्दुल जब्बार के रोज का मामूल है। पेट की आग बुझाने के लिए ये मेहनतकश रोजाना कई घंटों तक ईंटें तैयार करता है। दिन भर की मुशक्कत के बाद इसे जो उजरत मिलती है इससे महज 2 वक्त का खाना ही नसीब होता है। ज़ईफ मेहनतकश के सीने में धड़कता दिल इससे बार बार पूछता है कि क्या उसकी औलाद भी तमाम जिंदगी कसम पुरसी की हालत में गुजार देगी या खुशहाली उनकी चौखट पर भी दस्तक देगी। मजदूरी कर के पूरी ख्वाहिश नहीं होती भी बच्चे अच्छा कपड़ा कर लें या रोटी खा लें या किसी तोड़ लें। हालात माड़ी बड़ी सारी गरीब आदमी है, माड़े रोजी नहीं पूरी होती। पाकिस्तान ने आमरीत भी देखी और जमहूरियत भी। हर दौर में मजदूरों और आम शहरियों की जिंदगी की तब्दीली के नारे हुक्मरानों की जुबान पर रहे, मगर गुज़रता वक्त मजदूरों की हालत बेहतर करने के बजाय अबतर करता गया। मेहनतकश गिला करते हैं कि उनसे किए गए वादे आज तक वफा न हुए। शायद इसलिए ही मजदूरों की अक्सरियत इस दिन की अहमियत और अपने हकूक से बेखबर है। 6 ਘੰਟੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 6 ਘੰਟੇ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤਾਲੀਮ ਕਰਨ। ਅਸਾਂ ਮਰ ਕੇ ਕਬਰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ पूरा होना। हर गल असां मिन्नतां भी करने हैं। हर साल मजदूरों की कम से कम उजरत तय की जाती है, ताहम आज तक कोई ऐसी हुकूमत नहीं आई जो इस कानून पर अमल दरामद करवा सके। हैं तलख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। हर साल मजदूरों का आलमी दिन तो मनाया जाता है, मगर मजदूर हमेशा इस इंतज़ार में रहते हैं कि कभी तो खुशहाली उनकी चौखट पर दस्तक देगी। कैमरामैन मोहम्मद अखलाक के साथ मुलकर्शिद आसम, वक्त न्यूज़, लाहौर। आज दुनिया भर में मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन इस रिपोर्ट में आपको मजदूरों के हालात हम नहीं बताएंगे, बल्कि मिलवाएंगे एक मजदूर से। एक मजदूर के हालात जिंदगी जानिए इस मजदूर ही की ज़बानी। शाह आलम मार्केट में रेडियो पर सामान मुंतकिल करते मजदूर तो आपने बहुत देखे होंगे। मैं भी हर इदारे की इस्लाही पॉलिसियों से महरूम इन्हीं मजदूरों के दरमियान होता हूँ। मैं एक मजदूर हूँ, सामान ढोने वाला मजदूर। 55 बरस पहले जब मैं पैदा हुआ तो माँ बाप ने मेरा एक नाम भी रखा था, मोहम्मद इसहाक। लेकिन बोझ उठाते उठाते मजदूरी ही मेरी पहचान भी बन गई और नाम भी। अब तो सभी मुझे मजदूर ही कहते हैं। वैसे मुझे भी अब इस नाम की आदत सी हो गई है। मेरा नाम तो मोहम्मद साहब है, वैसे ये लोग यही कहते हैं मजदूर आ गया, रेडी वाला आ गया। चलो वो 10 देता है, वो 50 दे देता है। मैं तवील अरसे से शाह आलम मार्केट में सामान ढोने का काम करता हूँ। जवानी में तो मैं भी इस नौजवान की तरह तेज था, लेकिन गुजरे हुए माहो साल की सख्तियों ने मेरे वजूद को भी दीमक की तरह खा लिया। लेकिन क्या करूँ, मजदूरी नहीं करूँगा तो पेट का जहन्नुम कैसे भरेगा। जोर लगता, लोड बेतासा पा देते हैं, इसी आस्ते फिर पेट के लिए करना पड़ता है, इतना गुजारा नहीं होता है ना। मैं सुबह से शाम तक मजदूरी करके भी घर का चूल्हा मुश्किल से ही जला पाता हूँ। अगर कभी मजदूरी ज्यादा मिल जाए तो प्यास बुझाने को ठंडा शरबत पीने की अय्याशी भी कर लेता हूँ। जाहिर है उजरत भी कलील, पेंशन और इलाज की सहूलत भी नहीं, कुछ और तो सोचना ही मुहाल है। इसकी कोई पेंशन नहीं, कोई तनख्वाह नहीं, तो जो मिलता है बस वो शाम को ले जाते हैं घर। लेकिन हाँ, मैं अपने बेटे को मजदूर नहीं बनने दूंगा। हालात की जो सख्तियाँ मैंने झेली हैं वो मेरा बेटा क्यों झेले। बच्चों के लिए तो यही है भी वो अच्छा को काम को करें, ये मजदूरी ना करें। मजदूरी करते करते थक जाता है, फिर भी नहीं पूरा है पड़ता।
बरसों पहले मेरे भी अरमान थे और मैं सोचता था कि मेरे भी हालात बदलेंगे, लेकिन अब तो यकीन हो चला है कि जब तक जिस्मो जान का रिश्ता बरकरार है तब तक जिंदगी के बोझ के साथ सामान का भी बोझ उठाना ही होगा। लेकिन कभी कभी ये हालात की तब्दीली की सोच आ ही जाती है। अब सोचों पर तो पहरा नहीं लगा सकता ना। मजदूरों के आलमी दिन के हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट आपने मुलाहजा की। बुलेटिन में यहाँ पर लेंगे ब्रेक, हमारे साथ रहिए।